सन 90 ईस्वी के आसपास यीशु के शिष्य यूहन्ना बहुत बूढ़े हो चुके थे। वे इफिसुस तुर्की में रहते थे और वहाँ की कलीसियाओं की देखभाल करते थे। मसीह विश्वास फैल रहा था, पर साथ ही एक नई झूठी शिक्षा ने भी जन्म लिया। इसे बाद में डोसेटिज्म कहा गया। डोसेटिज्म लोग मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य के शरीर में नहीं आए। वे स्वर्ग से उतरे, अपने महिमा वाले रूप में आए, इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए जो एक सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। वे क्रूस पर नहीं मरे, बल्कि जिस रूप में आए थे उसी रूप में सीधे स्वर्ग लौट गए, क्योंकि परमेश्वर कभी मानव शरीर में नहीं आ सकते। उनका कहना था कि मसीह मनुष्य शरीर में नहीं आए थे। बहुत से लोग इस शिक्षा की ओर आकर्षित हुए। उन्हें लगा, हाँ, ये सही है। अगर यीशु परमेश्वर है तो मनुष्य के शरीर में क्यों आते? जब यूहन्ना ने यह सुना तो उनका हृदय भारी हो गया। वे उन दिनों को याद करते थे जब उन्होंने यीशु के साथ चले, उनसे बातें की, उन्हें छुआ, यहाँ तक कि उनके साथ खाया पिया और उनके साथ रहे। यूहन्ना ने कहा, जो आदि से था, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपने हाथों से छुआ, वही जीवन का वचन है। यूहन्ना जानते थे कि अगर लोग मान ले कि यीशु के पास वास्तविक शरीर नहीं था, तो फिर उनका क्रूस, उनका दुख और उनका पुनरुत्थान सब एक भ्रम बन जाएगा, सब कुछ झूठ कहलाएगा, और हम जो इतनी मेहनत करके परमेश्वर का पुत्र का राज्य फैला रहे हैं, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना दूसरी पत्री में लिखते हैं, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। उन महिला को बोलते हैं, बहुत से धोखेबाज संसार में निकल गए हैं जो यह स्वीकार नहीं करते कि यीशु मसीह देह में आए हैं। वही धोखेबाज और मसीह विरोधी हैं। तब वो झूठे डोसेटिज्म के लोग महिला के पीछे पड़े रहे कि वो ये मान ले कि यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया। यीशु 100% परमेश्वर है, लेकिन 100% इंसान नहीं है। वो इंसान के रूप में नहीं आया। यीशु मसीह के चेले झूठ बोल रहे हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए हैं और उनको छुआ है और उनके साथ चला फिरे हैं और उनके साथ खाया पिया है। सब झूठ है। ये डोसेटिज्म झूठे लोग उस महिला को आगे बोलते हैं, ये महिला, यीशु ना शरीर में होकर आया है, ना यीशु आत्मिक स्वर्गीय रूप में आए थे, बड़े बड़े चमत्कार किया और आत्मिक रूप में ही स्वर्ग लौट गए। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को ऐसी झूठी शिक्षा पढ़ाने की कोशिश की। यूहन्ना अपने पहले पत्र में भी स्पष्ट बोलते हैं, हर आत्मा जो ये मानती है कि यीशु मसीह देह शरीर में आए, वही परमेश्वर की ओर से है, और हर आत्मा जो यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह मसीह विरोधी आत्मा है। जो डोसेटिज्म के साथ थे वे कहते थे परमेश्वर देह में नहीं आ सकते, यीशु केवल स्वर्गीय महिमा के रूप में आए थे। लेकिन जो लोग यूहन्ना के साथ रहे वे कहते थे, नहीं, चेले झूठे नहीं हो सकते। उन्होंने उसे छुआ है, मसीह के साथ खाया पिया है, उन्होंने उसे क्रूस पर मरते देखा है, फिर जी उठते देखा है, इसलिए तो उसके चेले भी यीशु मसीह के समान बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। शुक्र है प्रभु का कि डोसेटिज्म के लोग 4th सेंचुरी यानी कि 4th शताब्दी के बाद खत्म हो गए, वो है नहीं, और आज ऐसा कोई ग्रुप या सभा नहीं है। इस घटना से हम कुछ सीख सकते हैं। यीशु पूर्ण रूप 100% परमेश्वर भी है और 100% मनुष्य भी थे। अगर हम उनके देह धारण को नकारे और जो लोग नहीं मानते कि प्रभु शरीर में होकर आए हैं, तो हमारा उद्धार अधूरा हो जाएगा और हमारा पाप बना रहेगा, और हमारे बदले कोई मारा नहीं है, हमें ही मरना पड़ेगा पाप के लिए। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, जो हमें पूरा सत्य पता चला कि यीशु मसीह शरीर में होकर हमारे पापों को उठाया और हमारा उद्धार हुआ है। सच्चे मसीह को बाइबल की शिक्षा पर स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कई वीडियो लोग होते हैं, कई पास्टर होते हैं जो वीडियो में कई तरह के बोलते हैं। इसलिए आप अब जिस कलीसिया में हो उसको फॉलो कीजिए, या फिर कोई भी ऐसे बाइबल पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए, बाइबल की शिक्षा देखिए। जब आप बाइबल पढ़ोगे तभी आप कोई भी वीडियो, कोई भी पास्टर कुछ बोलते हैं, आपको समझ आएगा ये सत्य है या झूठ है, आप पहचान सकते हो। यूहन्ना ने जो पत्री लिखी थी महिला और उसके बच्चे को, बाइबल स्कॉलर्स जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं बाइबल में, वो कहते हैं कि ये कोई महिला नहीं है, बल्कि वो एक कलीसिया है, और बच्चे जो है विश्वासी है। ये उन्हीं को लिखा गया था ये पत्र। लेकिन कुछ का मानना है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो महिला ही है और उनके बच्चे हैं, जो एक घर की कलीसिया है जो एक महिला चलाती थी, और वो विश्वासी वहाँ इकट्ठे होते थे। लेकिन दोनों जो भी हो, अब बस प्रभु ने वहाँ पे एक सच्चाई प्रकट की, झूठों लोगों से बचाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और नेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।